खबर में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर। एनसीआरबी के आंकड़ों पर कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। एनसीआरबी के आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। ये आरोप कमलनाथ लगाया। बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में अव्वल रहने का दाग बरकरार है, ये भी कमलनाथ कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट सरकार की शर्मनाक वास्तविकता है। आज मध्य प्रदेश में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर जनता से माफी मांगे सरकार। तो कमलनाथ ने निशाने पर लिया है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को। एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर जनता से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरती कांग्रेस, जहां कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बच्चों से दुष्कर्म के दाग अभी भी बरकरार हैं, ये आरोप लगाया। एनसीआरबी के आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। लगातार मध्य प्रदेश में अपराधों की फहरिस्त को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सीधे ले चलते हैं भोपाल। प्रमोद, एक बार फिर कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा और सीधे अपराध पर निशाना साध रहे हैं कमलनाथ। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और 23 की तैयारी में जिस तरीके से कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, ऐसे में घर बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को सियासी फ्री हिट मिल गई। और कमलनाथ कहाँ चूकने वाले हैं, उनका जो सियासी जो तजुर्बा है वो देखिए, ये एनसीआरबी के आंकड़ों के सहारे वो एमपी के सियासी मैदान में झोंकते नजर आ रहे हैं। और कहा है कि एमपी में देखिए बेटियां हो, महिलाओं हो, सुरक्षित नहीं है। नारों में बहुत जोर शोर से बीजेपी तेजी से बेटी सुरक्षा की बात कहती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों ने पोल खोल दी है। देखिए, घर बैठे बिठाए मुद्दा तो मिल गया है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर एमपी में अभियान चलते हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर देखिए सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है, कह रही है कि कांग्रेस सरकार के समय एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है कि बेटी को पढ़ाने और बेटी को सुरक्षित करने के अभियान चलाती है। और कोई भी एक छोटा सा मामला आता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज करके अपराधियों पर कार्रवाई करती है। देखिए, सियासी घमासान देखिए महिला अपराध को लेकर मध्य प्रदेश में मच गया और लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां सियासी मैदान में है, 23 की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में देखिए फ्रंट फुट पर एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी देखिए बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी के आरोपों को लेकर। ऐसे आंकड़ों से तो जाहिर तौर पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। जवाब लेते हैं हितेश वाजपेयी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि आपकी सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है, अब माफी मांगिए जनता से। देखिए, कांग्रेस को तो हर बात में राजनीति करनी है और सारे आरोप लगाते रही है, लेकिन उसका प्रथम परिवार तो इटली में आराम करता है। तो ये किस प्रकार की राजनीति नंबर 1। नंबर 2, बच्चियों से दुष्कर्म का जहां तक मामला है, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। 98 से 99% मामले इसमें वो होते हैं जो परिवार के अंदर होते हैं, अर्थात एक सामाजिक बड़ी समस्या है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कोई राज्य यदि नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे, तो कोई अच्छा राज्य ऐसा नहीं है। एक भी मामला यदि ऐसा होता है तो वो पूरे समाज के लिए काला धब्बा है। नंबर 3, यदि सरकार का पक्ष ये है कि यदि प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है, जुडिशियल प्रोसेस नहीं होती है, तो उसको लापरवाही माना जाना चाहिए। तो ऐसा कोई कहीं पर भी इंडिकेटर नहीं है। अंतिम बात है कि महिलाओं के प्रति अपराध में आज भी यदि राजस्थान नंबर 1 है देश में, तो क्या हम ये कहें कि ये कांग्रेस की वजह से है? क्या ये बहुत सीधा सरलीकरण हो जाएगा? रिग्रेसल ऑफ ऑफेंसेस सरकार का एक बड़ा पक्ष होता है जिसमें लैकुनी नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, परिवारों के अंदर हो रहा अपराध है। ये स्टडीज दिखाती है 99% केसेस पारिवारिक है, जो बहुत दुखद है और इस पर काम होना चाहिए, राजनीति नहीं। चलिए, राजनीति तो नहीं लेकिन कारगर कदम उठाने चाहिए जिसमें
जनता के साथ मिलकर। बहरहाल सियासत तो होती ही है जब ऐसे आंकड़े सामने आते तो। जेपी धनोपिया हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जेपी जी, स्वागत है आपका। जाहिर तौर पर आंकड़े तो आ रहे हैं सामने, और ये कोई नए आंकड़े नहीं है। हर बार एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरीके की होती है, चाहे सरकार आपकी भी रही हो कुछ समय के लिए। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 100% आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कब से काबिज है। 15 साल पहले रही है, 2-2.5 साल अभी हुए, 17.5 साल है। हर साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप। बच्चों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार, बलात्कार नंबर 1 में हमेशा मध्य प्रदेश कलंकित करने वाली बात है। उसे मध्य प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और कानून मंत्री को माफी मांगना चाहिए, और वो मैं तो कहता हूँ कानून मंत्री को बदल देना चाहिए। कानून मंत्री का कोई काम ही नहीं है, कोई कार्य देख ही नहीं रहेगी, व्यवस्था ही नहीं हो रही है। दुर्भाग्य इससे हमारा मध्य प्रदेश शर्म से हमारा जो है संज्ञा दिख जाता है, और बहुत कलंकित करने वाली बात है। इसमें सुधार होने की बजाय दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे माफी मांगनी चाहिए, बात सही है। धनोपिया जी, आप ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विपक्ष में तो आप भी हैं। क्या आप सुझाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सामाजिक समस्या भी है, सरकार को कदम उठाने चाहिए। कौन से ऐसे कदम है जो नहीं उठा रही है, आप बता दीजिए। ऐसा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। अपराधी अपराध करने चले जाते हैं, तब पुलिस ढूंढती फिरती है, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आगे पीछे पुलिस की ड्यूटी लगाई होती है। पुलिस को सिर्फ हेलमेट चेकिंग के लिए, सीट बेल्ट चेकिंग के लिए ये वसूली अभियान में लगा रखा है। हितेश जी, बस यही काम हो रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में, जो धनोपिया जी कह रहे हैं? क्योंकि ये तो लूज स्टॉक है ना। आप बताइए ना, कौन सा अपराधी छूट गया? अच्छा, आप राजस्थान में नंबर 2 पर हैं, तो आप क्या दिवाली मनाएंगे कि आप नंबर 2 पर? बड़े खुश हो जाएंगे पर आपको पुलिस चंदा वसूली करती मिल जाएगी। पुलिस वालों को ऐसे काम में लगा रखा है मतलब सरकार ने, जो नकारापन का काम है। पुलिस के लोग अधिकारियों के साथ परेशान करते हैं, लगा रखा है। मध्य प्रदेश पुलिस बल कम है, नियुक्तियां नहीं हो रही है, भर्तियां नहीं हो रही है, लड़ने से क्या होगा? वाली क्या बात? सारे चलिए, सियासी रार तो लगातार चली रहेगी, लेकिन हल निकलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी और धनोपिया जी हमसे जुड़ने के लिए। एनसीआरबी के आंकड़ों ने चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब कैसे निजात पाया जाएगा इस समस्या से, ये देखने वाली बात है।